इजराइल में हमास के बर्बर हमले के बाद शुरू हुई लड़ाई गजा को पूरी तरह बर्बाद करने की तरफ बढ़ चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में मानवीय संकट अपने सबसे भयावह दौर में पहुंच गया है। वहीं इजराइल ने गजा में खाद्य सामग्री यानी फूड सप्लाई और अन्य जरूरी चीजों की सप्लाई को भी पूरी तरह रोक दिया था, जिसे अब 2 महीने बाद फिर से शुरू किया गया है। आपको बता दें कि इजराइल द्वारा रोकी गई फूड सप्लाई के कारण गजा में भूखमरी का खतरा मंडराने लगा था। लोग भूख से मर रहे थे। वहीं एक बार फिर से इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा में सीमित मात्रा में खाद्य सामग्री भेजने की इजाजत दे दी है। इजराइल ने 2 मार्च से गजा में खाने पीने की चीजों के आने पर रोक लगा दी थी। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की वॉर कैबिनेट ने सैन्य अधिकारियों की सलाह पर रविवार को यह फैसला लिया। हालांकि कैबिनेट में इसे लेकर वोटिंग नहीं कराई गई, क्योंकि कई मंत्री इस फैसले के खिलाफ थे। आंतरिक सुरक्षा मंत्री इतमार बैन और दूसरे दक्षिणपंथी नेताओं ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि ये हमास को ऑक्सीजन देने जैसा है। पहले हमास को खत्म किया जाना जरूरी है। पिछले 2.5 महीने में गजा में यूएन और बाकी एजेंसियों के खाद्य भंडार पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। खाने पीने के सामानों की कमी के चलते गजा में भूखमरी का खतरा बढ़ गया है। इस वजह से अमेरिका समेत कई देशों का इजराइल पर दबाव बढ़ गया था, जिसके बाद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को गजा पट्टी में जरूरी मदद फिर से शुरू करने का आदेश दिया। नेतन्याहू ने कहा कि गजा में मदद पहुंचाना जरूरी है ताकि गजा में भूख की स्थिति ना पैदा हो, क्योंकि इससे हमास के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान को नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि इजराइल ये सुनिश्चित करेगा कि मदद सिर्फ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे और हमास को ना मिले। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इजराइल ने फूड सप्लाई क्यों रोकी थी। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन के मुताबिक गजा में करीब 5 लाख लोग भयंकर भूखमरी का सामना कर रहे हैं और 10 लाख अन्य लोग मुश्किल से पर्याप्त खाना जुटा पा रहे हैं। इजराइल का कहना है कि हमास के आतंकी गजा के लोगों को दी जा रही सहायता को लूट लेते हैं और इस तरह खुद को मजबूत करते हैं। इजराइल गजा के लोगों को एक नए तरीके से मदद देने के पक्ष में है और रिपोर्ट्स के मुताबिक उस प्लान पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में फिलहाल 1 हफ्ते के लिए मदद पहुंचाई जाएगी। इस दौरान इजराइल गजा में खाना बांटने के लिए नए वितरण केंद्र बनाएगा। ये सेंटर इजरायली सेना की निगरानी में रहेगा। इसका संचालन अमेरिकी कंपनियां करेगी। आपको बता दें कि नई व्यवस्था के तहत गजा के लोगों को गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के जरिए मदद दी जाएगी। हालांकि कई सहायता एजेंसियों ने इस योजना की आलोचना की है। उनका कहना है कि इससे मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। जीएचएफ स्विट्जरलैंड में रजिस्टर्ड है, वहीं पूर्व अमेरिकी मरीन जैक वुड्स इसे चलाते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का कहना है कि वह जीएचएफ के साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि ये निष्पक्ष नहीं है। गजा में जीएचएफ के 4 वितरण केंद्र खोले जाने की तैयारी है, जबकि यूएन के पूरे गजा में 400 वितरण केंद्र है। अगर जीएचएफ से गजा के लोगों का खाना मिलेगा तो बहुत कम लोगों तक ही मदद पहुंच पाएगी। इस बीच इजराइल के हमलों में एक सप्ताह में करीब 464 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कई परिवार के सभी सदस्य इन हमलों में मारे गए हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ रविवार को इजरायली हमले में 151 लोगों की मौत हुई है। इजरायली सेना ने बताया कि उन्होंने गजा में बड़े पैमाने पर जमीनी अभियान शुरू किया है। इसके तहत उन्होंने पिछले सप्ताह 670 से ज्यादा हमास ठिकानों पर हमला किया। आपको ये भी बता दें कि यूनिसेफ के अनुसार मार्च के आखिरी 10 दिनों में हर दिन औसतन 100 बच्चे मारे गए और घायल हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 में अब तक अनुमानित 53,000 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से लगभग 3,000 लोग 18 मार्च को सीज फायर टूटने के बाद मारे गए थे।